तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम गेल स्टैक के बारे में पढ़ रहे थे और हमें पता चला कि आइसोकोरिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है भैया, जिसमें वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। जिसमें वॉल्यूम होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइडियल गैस इक्वेशन हम जानते हैं क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तुम बोलोगे यस। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। देखो पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, जिसमें मैं बोल रहा हूँ ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो मैं ये नहीं कह सकता पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तुम बोलोगे हाँ कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो बोलोगे जी बिल्कुल। तो यहीं से हमने एक इक्वेशन निकाला था दैट P1 T1 विल बी इक्वल्स टू P2 अपॉन T2, करेक्ट? तुम बोलोगे हाँ। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा दोस्त? जीरो। तो यहाँ पे DQ बराबर क्या हो जाएगा? DU। तुम बोलोगे हाँ, ये भी आपने बताया था। इसके अलावा मैंने बताया था कि DU के लिए एक फॉर्मूला है NCV/dt, जो कभी भी यूज कर सकते हो, याद रखना है ना। मैंने बताया था NCV/dt, ये फॉर्मूला आप कभी भी यूज कर सकते हैं। आइए हम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ग्राफ देखें और सीखें और समझने की कोशिश करें। बताओ। हाँ। तो आइसोकोरिक ग्राफ के लिए अगर हमको पी और बी का ग्राफ बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाए? जल्दी बताओ। तुम बोलोगे सर ये बहुत सिंपल ग्राफ है, आप सीधा स्ट्रेट लाइन बना दो। सिंपल भैया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है, हो गया सिंपल। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? तुम नहीं बोलोगे सर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो मैंने प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया। अब मुझे ये बताओ मृणाली, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ वॉल्यूम और टेम्परेचर का, वी और टी का, आइसोकोरिक के लिए है, मैं किसके लिए बना रहा हूँ? अभी भी एक मिनट रुको, मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ, है ना। मृणाली, सॉरी क्या नाम है इसका, मधुरिमा मॉन्डल। समझ आ रहा है क्या? समझ कहाँ से आएगा तुमको? तुम्हारा तो मैथ्स काफी वीक है ना। तुमने तुमने ये सब नहीं पढ़ा है शायद अभी। सच में सर। हाँ, उसने ये सब नहीं पढ़ा है ना। वॉल्यूम और टेम्परेचर का मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ, सुनो मृणाली। हाँ, तो क्या बना होगा? लो। तुम बोलोगे सर क्या होगा? आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो मैं सीधा स्ट्रेट लाइन बना दूं। हाँ, लेकिन बना टेम्परेचर दो। तो चेंज हो सकता है। देखो यहाँ पे T1 है योगेश दादा, तो यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T2 है। तुम बोलोगे हाँ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ओके, आओ दूसरा ग्राफ। मैं एक और ग्राफ बनाना चाहता हूँ, बना दूं? हाँ, बना दो। आओ भैया बना दो। हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। सुनो, ये ग्राफ है, लेकिन मैं ग्राफ बना रहा हूँ पी और टी के बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। कैसा ग्राफ बनेगा? हाँ बताओ, कैसा ग्राफ बनेगा मधुरिमा मॉन्डल, बताइए। ओहो, कोई बताएगा दोस्त कैसा ग्राफ बनेगा? अरे भैया डायरेक्ट बनेगा ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो ना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। एनआर, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तो भैया स्ट्रेट लाइन, क्या ये स्ट्रेट लाइन में जीरो से बनाऊं ऐसे? बोलो मृणाली, ऐसे ऐसे जीरो से बनाते हैं? जीरो से कभी मत बनाना, जीरो से तो कभी मत बनाना, क्योंकि प्रेशर जीरो टेम्परेचर जीरो ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा। नहीं होता। अब मुझे एक बात बताओ मृणाली, उस मॉन्की, किसका स्लोप नहीं। कितना हो? स्लोप। तुम बोलोगे सर स्लोप तो इसका फिर काफी गलत सवाल आपने पूछ लिया। यस, देखो सवाल क्या, एक बात बताओ, पीटी ग्राफ है ना, तो वी को इधर हाँ। लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? एन आर अपॉन वी इंटू टी। तुम बोलोगे हाँ, ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो P इज इक्वल, सॉरी P क्यों,
y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, क्या लिखोगे? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, nrt है ना, nrt, हाँ ठीक है, mx प्लस सी। तो c का वैल्यू क्या हो गया? 0। c क्या हो गया? 0। x क्या हो गया? टेम्परेचर। देखो देखो ना योगेश दादा, सी 0 से ले जा रहे हैं, 0 कट मत करना, ठीक है। एक्स क्या हो गया? टेम्परेचर। देखो एक्स पे टेम्परेचर, वाई पे देखो पी, वाई पे देखो पी। तो तुम बोलोगे एम तो हो गया सर एनआर बाई वी। तो भैया एनआर क्या है? एक कांस्टेंट है ना, एनआर क्या है? एक कांस्टेंट। तो क्या मैं एम को, एनआर को अगर मैं हटा दूं तो क्या 1/v सीधा लिख दूं? लिख दो। यानी स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या योगेश दादा, मैं सीधा लिख देता हूँ भैया, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तुम बोलोगे हाँ, यानी जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, जिसका स्लोप कम उसका वॉल्यूम ज्यादा। सिंपल। बताओ, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे सर समझ नहीं पा रहे हैं, क्या क्या आप कहना क्या चाह रहे हो? अभी एक सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन सर सुनो, आपने तो कहा कि 0 से नहीं बनाना है, लेकिन वहां पे सी तो 0 दिखा रहा है ना। हाँ लेकिन 0 पे प्रैक्टिकली जरा सोच के देखो ना, लाइन ऐसा दिखना चाहिए कि 0 से पास हो रहा है। यानी कोई ग्राफ मैं ऐसे नहीं बना सकता, पीटी ग्राफ ऐसे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा, ऐसा लगे कि 0 से पास हो रहा है। गॉट इट? ऐसा हाँ लगे कहाँ सर। से पास हो रहा है? 0 से। तुमको पता है टेम्परेचर 0 यानी कितना केल्विन? 0 केल्विन कितना होता मालूम है ना? -273। कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। प्रेशर 0, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या बात कर रही हो तुम मृणाली? हाँ, नहीं सर, पूछा मैंने, डाउट था थोड़ा सा। गलत ही सवाल पूछती हो तुम, ये मैंने देखा है तुम्हारा स्टाइल। अब देखो भैया, सवाल तुमसे पूछेगा, पीटी ग्राफ है, तुम बोलोगे ठीक है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम V1, इसको बोलते हैं वॉल्यूम V2, इसको बोलते हैं वॉल्यूम V3, ठीक है। तो कौन सा वॉल्यूम ज्यादा, कौन सा वॉल्यूम कम? अभी अभी मैंने बताया कि स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो भैया जिसका स्लोप ज्यादा, स्लोप यानी एंगल जिसका ज्यादा उसका वॉल्यूम कम। क्या इसका एंगल ज्यादा है? तुम बोलोगे इसका एंगल तो कम है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा कम होगा, है। सिंपल। तो योगेश दादा हाँ स्लोप सर। मतलब क्या होता है? एंगल। तो एंगल V3 का जी देखो सर। कम है, तो एंगल V3 का कम, तो वॉल्यूम V3 का ज्यादा। कोई दिक्कत? कोई नहीं। दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक खतरनाक लेवल का सवाल पूछते हैं, इसको तुम कह सकते हो आईआईटी के लेवल का सवाल है ना, आईआईटी एडवांस एडवांस के लेवल का। दे थोड़ा, एक बस ब्रेन चेकअप करना चाहते हैं, दे क्या? बोलो मित्रों। दे दो सर। अब तुमसे ये नहीं बोलेगा कि ये आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ है प्रेशर P, यहाँ है टेम्परेचर T, ठीक है। और मैंने कोई भी एक रैंडमली एक लाइन ड्रॉ कर दिया, कोई गैस का। तुम बोलोगे ठीक है। तुम बोलोगे सर अगर ये आइसोकोरिक है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, अगर ये आइसोकोरिक है तो ये पॉसिबल नहीं है, कोई अपना ग्राफ है। तुम बोलोगे ठीक। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, क्या हो रहा है? वॉल्यूम के साथ हो क्या रहा है ना? अच्छा सवाल है ना? वैसे इस लेवल का सवाल कभी नहीं पूछते। चलो इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक बताएं, बोलो बताइए। मित्रों। सुनो, सभी लोग सुनने का कृपा करेंगे, क्या करेंगे? कृपा। मैं एक हाइपोथेटिकल ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, मान लेते हैं कि ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस अगर हुआ तो, बोलोगे ठीक है, या नहीं भी हुआ तो देखो, ऐसे ऐसे अलग अलग हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तुम बोलोगे ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ V1, मैं इसको बोल देता हूँ V2, मैं इसको बोल देता हूँ V3, ठीक है। ये वॉल्यूम तो फिक्स है ना? तुम बोलोगे हाँ। इस लाइन का मतलब क्या होता है? तुम बोलोगे सर इस लाइन का मतलब यहाँ भी वॉल्यूम V3, यहाँ भी 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 V3, क्योंकि ये सेंटर से होता हुआ हमको पास होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए हर पॉइंट पे इसका वॉल्यूम फिक्स है। बताओ कोई दिक्कत? और ये सेंटर से पास होता हुआ नहीं दिख रहा नीचे वाला, इसीलिए मैं ये नहीं कह पा रही हूँ कि इसका वॉल्यूम फिक्स है कि नहीं। लेकिन इस ग्राफ में तो बोलोगे ना, सॉरी इसको थोड़ा ऐसे बना दो कि ये यहाँ भी V3, यहाँ भी V3, यहाँ भी V3, यहाँ भी V3, यहाँ भी V2, यहाँ भी, क्योंकि हम इसको सेंटर से पास करवाए। हाइपोथेटिकल मैंने लाइन ड्रॉ किया, कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे नहीं कोई नहीं दिक्कत। सर। योगेश समझना, मैंने ऐसे, तो इस पे तो हर पॉइंट पे ये होगा, तुम बोलोगे हाँ इसमें हर पॉइंट पे होगा। तो मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे क्या होगा? तुम बोलोगे इस पॉइंट पे V3 होगा। मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे क्या होगा योगेश दादा? तुम बोलोगे इस पॉइंट पे V2 होगा। मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे क्या होगा योगेश दादा? तुम बोलोगे V1 होगा।
तो मुझे बताओ V1 ज्यादा, V2 ज्यादा, V3 ज्यादा, क्या है? सोच के बताओ। अच्छा, इन सारे प्रोसेस में एरो लगाना जरूरी होता है। अब तुम ये मत पूछना सर काइनेमैटिक्स में एरो क्यों नहीं लगाते थे, क्योंकि वहां टाइम के रिस्पेक्ट में ज्यादातर ग्राफ बनता था, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, बताइए। V3 ज्यादा होगा ना? V3 ज्यादा होगा भैया, स्लोप एंगल। मधुरिमा गलत बताए, एंगल देखो, एंगल कम है तो V3 ज्यादा है ना, उल्टा मैंने बोला था। तो ये V3 ज्यादा हो जाएगा, V2 कम और V1 कम। तो मैं बोल रहा हूं कि जब ये जो भी प्रोसेस चल रहा है, जब वो यहाँ पे था तो इसका प्रेस वॉल्यूम था V1, फिर V2, फिर V3, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग। इस तरह का अगर सवाल पूछ ले तो ऐसे कर देना। नहीं समझ आया क्या? देखो ना, ये V1 से समझा V2 सर। की तरफ और V2 के से V3 की तरफ जा रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना योगेश? बताओ। हाँ, बढ़ हाँ रहा है। सिंपल, सिंपल। क्योंकि इस लाइन में हमको पता चल चुका है कि अगर पीटी का कोई ग्राफ है, याद रखना, अगर प्रेशर और टेम्परेचर का कोई ग्राफ, अगर तुमको लग रहा है कि वो जीरो को कट करके जा रहा है, तो उस लाइन पे हर जगह वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। योगेश, गेटिंग इट? और यस कोई सर। दिक्कत? कोई तो दिक्कत नहीं है ना? नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसी को हम उल्टा घुमा के देते हैं सवाल। दें क्या? ऐसा सवाल पूछते नहीं है, बट ब्रेन को चेकअप करने के लिए तो दिया ही जा सकता है ना। सुनो, तो सवाल है टेम्परेचर, ध्यान से देखना भैया। योगेश, खेला उल्टा हो रहा, टेम्परेचर को इधर और प्रेशर को इधर, तुम बोलोगे ठीक। और ये एक लाइन ऐसे आ रहा है, एरो में दिखा देता हूँ ऐसे। अब बताइए, इतना मचा क्यों आ रहा है? तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वेरी गुड। देखो क्यों, अब ऐसा क्यों होगा, ध्यान से सुनिए। मैं फिर से एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तुम बोलोगे ठीक। मैं फिर से हाइपोथेटिकल लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, इसको V1, इसको V2, इसको V3। देखो भैया, टेम्परेचर T x पे है, तुम बोलोगे हाँ ठीक है। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं टेम्परेचर Y पे है, सॉरी। PV इज इक्वल्स टू NRT। क्यों योगेश दादा? हम जानते हैं, तुम बोलोगे हाँ हम जानते हैं। तो हमको इसको Y पे डालना है, तुम बोलोगे ठीक है। NR को इधर उठा के भेज देते हैं, है ना। NR को इधर उठा के भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा PV अपॉन NR, तुम बोलोगे ठीक है। ये है मल्टीप्लाइड में, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू T। तो Y इज इक्वल्स टू MX प्लस C, ठीक है। तो X पे क्या है? तुम बोलोगे P। M पे क्या हो जाएगा? V। तो मुझे एक बात बताओ, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं V के, योगेश दादा? यानी जिसका स्लोप जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा, सिंपल। पहले क्या था? M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये था, और यहाँ पे M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, M यानी स्लोप। तो अब जिसका एंगल ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा। बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब अभी V1 ज्यादा है, फिर V2, फिर V3। मैं लिख दूं ऐसे, V1 ज्यादा, V2, फिर V3। याद रखना यहाँ पे ये चेंज कर चुके हैं, यहाँ प्रेशर यहाँ है, टेम्परेचर इधर है। तो इस पे वॉल्यूम क्या था इसका? वॉल्यूम इसका ज्यादा था, फिर कम होता गया, फिर और कम होता गया, तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग। ऐसा आप कर सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। ब्रूनाली, बताओ। हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है तो चलो एक और सवाल दो। चलो, इस सवाल का अगर तुम जवाब दे दी तो मान जाएंगे कि तुम मास्टर आदमी हो। क्या आदमी हो? मास्टर। मधुरिमा, जवाब दो। तब पूछते हो आप और कहते हो अच्छा, फिर। वॉल्यूम बताओ, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है, या जीरो है, या क्या नहीं जा सकता? कांस्टेंट। मधुरिमा बोल रही है कांस्टेंट, तुम बताओ। मधुरिमा अपना तुक्का पे ही जीवन चला रही है, तुक्का मार रही है, अपना जीवन चल रहा है ना मधुरिमा मंदिर? ओहो, बहुत गलत हुआ। हाँ हाँ। किसके साथ बोल रहे हो? अरे मधुरिमा बोल रही है कि वो उसका मीटिंग ऑफ हो गया, वो कंप्यूटर से है ना, तो उसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, तो उसको मैंने कॉल पे ही रख लिया कि तुम झटपट रिप्लाई करो।
अच्छा हाँ भैया, मृणाली बताओ यार। हम्म। सर। हाँ भाई मृणाली, क्या नहीं बोलोगी क्या? इंक्रीज होगा। वाह, अद्भुत। मतलब नहीं इतनी तेजस्वी बालिका, इतनी तेजस्वी बालिका। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। नहीं। मतलब क्या बताएं, इसको दो तरीके सर से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, कैसे होगा इसको मैं सर? दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। एक तरीका जो मैंने बताया, एक तरीका जो मैंने बताया है वो ये है। एक ये और एक ये, सिंपल। मान लो इसको V1, मान लो इसको V2। तो V1 क्या है? स्लोप कम, तो ये ज्यादा। भैया ये ज्यादा हुआ ना? अरे भैया, P और T का ग्राफ है, P और T का। तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप होगा योगेश दादा। तो यहाँ पे V1 क्या है? ज्यादा है V2 से। तो पहले ज्यादा था, अब कम की तरफ गया, तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग। डिक्रीज। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीजिंग। और दूसरा तरीका बता दें, दूसरा तरीका बता दें, हाँ हैं? सुनो बताओ ना। सुनो सुनो भैया सुनो, एक बात मुझे बताओ। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तुम बोलोगे हाँ ठीक है। टेम्परेचर देखो यहाँ पे कांस्टेंट है। तुम बोलोगे हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। और तब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, यहां से यहां पे जा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो। तो अगर इस पूरे को कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, सिंपल। हाँ योगेश दादा क्लियर? बाकी बच्चे तो बोल ही नहीं यस रहे। सर। तो जो भी दोनों मेथड से वही आंसर आ रहा है। ये वैसे मेरा ये मेथड कैसा लगा तुमको? अच्छा लगा? मजा आया? हाँ अच्छा है। ओहो, कोई बात नहीं। क्या हुआ सर? यस दोस्तों, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। आइए आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे लॉ के बारे में, है ना? इस लॉ का नाम है चार्ल्स लॉ। क्या नाम है दोस्त? चार्ल्स लॉ। तुम एफोस्ट्रॉफी लगा देना छोड़ यार। चार्ल्स हाँ लॉ। सर हम लगाते हैं। अच्छा, फिर क्या? चार्ल्स लॉ, ठीक है। ये बताता है एक प्रोसेस जिसमें प्रेशर होता है कांस्टेंट, और उसको हम क्या कहते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या मुझे इसके बारे में लिखना चाहिए? क्या मुझे इसके बारे में नहीं लिखना चाहिए कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, ये होता है, वो होता है? ये तो लिखने की कोई बात ही नहीं है। क्यों योगेश नहीं। दादा, क्लियर? हाँ ठीक है। यस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें थर्मोडायनेमिक का एक स्टेट है ना। कौन सा स्टेट? प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बाकी चीजें चेंज हो सकती है, बाकी चीजें चेंज हो सकती है। कब? जब कोई भी सिस्टम अंडरगो, मतलब कोई सिस्टम में मान लो चेंज हुआ, सिस्टम ए से बी के पास गया, ए से चल के कहाँ पे पहुंच गया? बी के पास। या तो वर्क डन किया होगा, हीट लिया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन कुछ भी किया, उसमें प्रेशर क्या रहा भैया? कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहा? कांस्टेंट। पी V1 T1, पी V2 T2। प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं? तुम बोलोगे हाँ। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो रिलेशन क्या आ जाएगा? इधर से देखो, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। मैं बोल रहा हूँ ये कांस्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ ये कांस्टेंट है। तो तुम बोलोगे ठीक है, आप एक काम करो, इसको उठा के सर ले। हाँ बोलो। कुछ भी नहीं सर। अच्छा तो ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो मैं टेम्परेचर को उठा के इधर ले आता हूँ और इसको उठा के इधर डाल देता हूँ। तुम बोलोगे हाँ। तो देखो, V by T which will be equals to NR by P। होगा कि नहीं होगा? तुम बोलोगे हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट हो गया क्योंकि प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या प्रणाली? सोच के बताओ कि V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। लिख सकते हो। बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक। तो एक बात बताओ मुझे, इस प्रोसेस के लिए मुझे बताइए, इस प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा? तुम बोलोगे सर इसमें तो वर्क डन होगा, प्रेशर कांस्टेंट है ना, रहने दीजिए, V फाइनल माइनस V इनिशियल, यही होगा वर्क डन। हाँ
क्या योगेश, वर्क वर्क डन में तो कोई चेंज ही नहीं है, तुम बोलोगे हाँ इसमें कोई चेंज नहीं है। मैं तुमसे अब जानना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, है ना, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कौन सा फॉर्मूला आया था, तुम बोलोगे फर्स्ट लॉ से आया था फॉर्मूला दैट डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, तीनों को डी क्यू से डिवाइड कर देते हैं। कर सकते हैं क्या, तुम बोलोगे हाँ कर सकते हैं डिवाइड, कर सकते हो। आओ कर देते हैं। अगर सबको डी क्यू से डिवाइड कर देंगे तो तुम बोलोगे यहाँ पे तो सर 1 बचेगा, यहाँ तो कट्टम कुट्टी डी क्यू अपॉन डी क्यू 1 बचेगा, तुम बोलोगे हाँ। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा डी यू अपॉन डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। करेक्ट है, तुम बोलोगे हाँ करेक्ट। तो एक बात मुझे बताओ, डी को क्या हम कभी भी एन सीवीडीटी लिख सकते हैं क्या, बोलोगे हाँ एनसीवीडीटी लिख सकते हैं। मैंने बताया था ना, इंटरनल एनर्जी को याद रख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको कभी भी एनसीवीडीटी आप लिख सकते हो। और डीक्यू क्या होता है योगेश दादा, तुम बोलोगे सर डीक्यू का मुझे कुछ याद आ रहा है कि हीट गिवन या हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, एंथैल्पी चेंज डीक्यू, है ना। तो यहाँ पे हम, हाँ डीक्यू को यहाँ पे हम लिखेंगे, डीक्यू हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है ना। ये कौन सा प्रेशर, ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, आइसोबारिक। कौन सा प्रोसेस चल रहा है दोस्त, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में हम ये नहीं लिख सकते कि 1 इज इक्वल्स टू डी यू की जगह देखो मैं एन सी वी डी टी लिख रहा हूं अपॉन डी क्यू, है ना, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के लिए मैं लिखूंगा एन सीपी डी टी, तुम बोलोगे ओके, प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, तुम बोलोगे ओके। ये एन से एन मारा जाएगा, ये डी से डी मारा जाएगा, तुम बोलोगे यस। सीपी अपॉन सीवी हम जानते हैं क्या होता है, गामा। तो सीवी अपॉन सीपी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन गामा। अरे सीपी अपॉन सीवी गामा होता है ना, तो सीवी अपॉन सीपी 1 अपॉन गामा हो जाएगा। और हाँ 1 अपॉन गामा अगर इधर आएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन गामा हो जाएगा, तुम बोलोगे यस। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन गामा। तुम बोलोगे क्या ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो मेरा जवाब है अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल नीट 2017 में पूछा गया था, और एम्स में तो खैर पूछा ही गया था। ठीक है, ओके। लेकिन अगर मान लो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे भयंकर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी आने वाला है आपके पास, अभी तुरंत। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अभी हमने ये इक्वेशन बनाया था ना, कहाँ गया इक्वेशन, ये वाला, देखो तो ये वाला इक्वेशन, इसमें डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू का वैल्यू हमको पता चल गया ना, 1 माइनस 1 अपॉन गामा। देखो तो अगर इस वैल्यू को, मैं बोल रहा हूँ इस वैल्यू को अगर मैं उठा के पुट कर दूं यहाँ पे, तो बोलोगे हाँ कर दो ना, क्या दिक्कत है, कर देते हैं। तो 1 इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी क्यू प्लस 1 माइनस 1 अपॉन गामा। होगा कि नहीं होगा, तुम बोलोगे हाँ ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि ये इधर आएगा तो 1 और 1 कट जाएगा, 1 और 1 इधर प्लस है ना, ये पूरा उठा के इधर लेके आएंगे तो ये 1 माइनस है ना इधर, तो ये इससे कट जाएगा, इस 1 से 1, तो क्या हो जाएगा मृणाली, डी यू बाई डी क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा। क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा। और ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट। वो टेबल याद क्यों हो, मोनो और डाई एटलिस्ट, मैंने बोला था मोनो और डाई आपको याद होना चाहिए, उसका सीपीसीबी, उसका एटलिस्ट गामा, ये 2-3 चीज। बोलो कोई दिक्कत मित्रों, रोनाली कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर। ओके, बहुत अच्छी बात। तो ये कहानी कब आया है, तुम बोलोगे सर ये कहानी आपका आया है डी यू बाई डी क्यू, ये आइसोबैरिक प्रोसेस में आया। हम बोलेंगे हाँ ये तो ठीक है, ओके। तो तुमको पता है एक चीज, तुमको पता है, इससे हम काफी खतरनाक चीज पता कर लिए। तुम बोलोगे क्या पता कर लिए, देखो इस फॉर्मूला से हमको ये पता चल गया कि डी क्यू, सॉरी डी यू का वैल्यू क्या होगा। अगर डी क्यू को इधर डाल दें तो तुम नहीं बोलोगे
कि सर डी यू का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई गामा। बोलोगे यस। यानी मान लो हमने, ध्यान से सुनना, अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है, एकदम ध्यान से सुनना, हमने किसी कंटेनर में कोई गैस को डाला और उसको हमने हीट दिया है, मान लो 5 कैलोरी हीट दिए, ठीक है। तो 5 कैलोरी हीट दिए, तो तुम बोलोगे कि सर उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों बताओ। तो कितना आएगा चेंज सर। आएगा? तो जितना इंटरनल, जितना हीट तुम दे रहे हो ना योगेश दादा, उस हीट को तुम उसके गामा से डिवाइड कर दो, उतना ही चेंज आएगा, यही वो बता। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कहानी एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में डीयू का वैल्यू क्या होता है? डीयू का वैल्यू होता है डी क्यू बाई गामा। मैं गामा को थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, है ना, नहीं तो बच्चे इसको समझ लेंगे कुछ और। वैसे गामा को ऐसे लिखते हैं, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तुम्हें बता दूं, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू होता है कब, जरा बताओ। आइसोथर्मल में, क्योंकि टेम्परेचर जीरो, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट, सॉरी, तो डी यू चेंज ही नहीं होता है, याद है ना। इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा, तो क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा क्या? तुम बोलोगे नहीं। तो ये फॉर्मूला है आइसोथर्मल का। कब का है? आइसोथर्मल। पढ़ चुके हो ना? पता नहीं, कोई जवाब नहीं है। हाँ सर, पढ़े ना। इसके अलावा हमने पढ़ा है डी क्यू बराबर डी यू, यानी जितना हीट दोगे उतना ही इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है। कब योगेश दादा? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट यानी आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क होता ही नहीं है उसमें, उसमें वर्क तो होता ही नहीं है आइसोकोरिक के लिए। बताओ मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या मृणा? नहीं। है, नहीं गलत लिख रहे हैं तो चलो कुछ सवाल के जवाब दो तुम। आओ ग्राफ लो। अरे यार सीधा लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, ये ग्राफ। अब इस ग्राफ को हम बोल रहे हैं पी और वी का ग्राफ है। तुम बोलोगे ठीक है। अगर ये आइसोबैरिक ग्राफ है तो क्या हमें यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा? तुम बोलोगे हाँ। तो प्रेशर तो हाँ। ऐसे ही कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे चेंज कर गया। वॉल्यूम यहाँ पे दोस्त चेंज कर गया। क्या ये इसका एरिया कुछ बताता है क्या हमको? योगेश बताता है। दादा क्या बताता है भाई? क्या बताता है? वर्क। तो आज आज ही बोलना था ना। हाँ। तो लेट मत बोलो, मुझे पनवेल निकलना होता। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मृणाली मैं तुमसे जानना, है ना, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, पी और वी का ग्राफ तो तुमने बहुत ही, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं ग्राफ बना दूं, हाँ, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो इसके बीच में क्या रिलेशन है? कैसा रिलेशन होगा? आओ देखें बना के। तुम बोलोगे हाँ आइए बनाते हैं। मुझे एक बात बताओ, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, और मैं ग्राफ किसके लिए बना रहा हूं? आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, P कांस्टेंट, एनआर कांस्टेंट, तो V बाई टी योगेश दादा विल बी इक्वल्स टू एनआर बाई पी। तुम बोलोगे हाँ, सॉरी, अरे एनआर बाई पी। लेकिन तुम बोलोगे सर आपने गलत कर दिया ना। मैं बोलूंगा अरे हाँ हमसे भी गलती हो गया, क्योंकि मुझे तो एक्स एक्सेस पे टी को रखना ही है ना। तो ठीक है, मुझे वाई पे वी को रखना है, तो V इज इक्वल्स टू एनआर बाई पी इंटू टी। ठीक है योगेश? बोलोगे ओके। ये देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो m पे आ गया, x पे आ गया कौन हमारा t, देखो x पे t, y पे कौन है v, देखो y पे v। x जीरो पे से पास होना चाहिए, ठीक है, तुम बोलोगे हाँ। और m क्या हो गया? nr तो कांस्टेंट है, m का वैल्यू क्या लिखते हैं योगेश दादा? 1/p। 1/p। इसका मतलब इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करेक्ट योगेश? तुम बोलोगे अरे यस यार, सर। तुम बोलोगे हाँ भैया, तुम बोलोगे जी जी बिल्कुल। यानी अगर एंगल किसी का ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा योगेश? बताओ, अगर किसी का एंगल ज्यादा तो प्रेशर क्या होगा? कम हो गया। बिल्कुल, ठीक है। तो यानी वेलोसिटी, सॉरी अरे यार, वॉल्यूम और टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा भैया? स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा?
स्ट्रेट लाइन। यानी तापमान बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी, सॉरी, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तुम बोलोगे ठीक है। कोई दिक्कत मृणाली? कोई दिक्कत नहीं नहीं है। सर। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल फेंकता हूँ तुम्हारे ऊपर, बच सको तो मुझ बचो। पे मुझ पे ही। हाँ, ठीक है। ये लाइन समझ जाना है ना, मेरी मेरी भावनाओं को समझना कि लाइन सीधा है। सीधा है ना? हाँ ठीक है। हम्म। और मैं बोल रहा हूँ दोस्त, ये है P1, ये है P2, ये है P3, और ये वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का ग्राफ। देखो, वॉल्यूम टेम्परेचर या प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी ग्राफ देना तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी कर देना, ठीक है। और देख लेना किसके लिए बोल रहा है, आइसोबारिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए, क्या बोल रहा है देख लेना, अपना सिस्टम समझ लेना, ठीक है। क्योंकि अगर ओरिजिन से होते हुए जाएगा तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c तो लगा सकते हो, इतना तो है तुम्हारा अधिकार। तो इक्वेशन को देख लेना। हाँ, अब मुझे बताइए P1 P2 P3, योगेश दादा, कौन बड़ा कौन कौन छोटा, बताओ। आइसोबैरिक के लिए ना? हाँ, आइसोबैरिक प्रोसेस, अभी तो क्वेश्चन हम दिए नहीं है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है आइसोबैरिक, बताइए। तुम बोलोगे स्लोप के साथ उल्टा रिलेशन, तो इसका एंगल हीट। कम, हाँ तो प्रेशर ज्यादा, इसका एंगल ज्यादा, प्रेशर कम, तो इसका मतलब P3 ज्यादा हो जाएगा। बोलोगे हाँ एंगल कम है ना, तो इसलिए P2। हाँ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये अगर पढ़ लोगे ना योगेश, तो केमिस्ट्री का बहुत हद तक थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा हल्का होता है, ठीक है। आओ एक और सवाल, हम्म। आइए। मैं ये ग्राफ देना चाहता हूं तुमको, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में आइसोबैरिक, आइसोबैरिक कंडीशन में। तो तुम बोलोगे सर ये बहुत ही इजी ग्राफ है, क्योंकि आइसोबैरिक यानी प्रेशर कांस्टेंट, लो प्रेशर कांस्टेंट, सिंपल। टेम्परेचर तो खैर चेंज होगा, टेम्परेचर तो देखो T1 से T2 तक जाएगा, तो बोलोगे कोई दिक्कत है, तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इधर उधर जिधर भी कर लो, कम ज्यादा जो करना है कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत, इधर भी एरो दिखा सकते हो, उधर भी एरो दिखा सकते हो, एरो का इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है। कोई दिक्कत, बताइए। बोलोगे नहीं कोई दिक्कत, नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आओ एक सवाल देते हैं, ये आया हुआ है एग्जाम में। मैं ईयर, मतलब ये पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सीधा ग्राफ दिखा देता हूँ, कर लोगे सॉल्व? हाँ सर। ये है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का ग्राफ, और इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ था। तुम लोग नीचे एकदम लाइन, सॉलिड लाइन तो नहीं ना दिखा देते हो जीरो तक, सॉलिड लाइन कभी नहीं दिखाना, डॉट डॉट बस दिखाना। और लाइन दिखाते हैं। हम्म, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। P1 P2 P3, और इसमें कुल मिलाकर जो बहुत सारा लाइन लिखा है, कुल मिलाकर तुमसे पूछा P1 P2 P3 में रिलेशन क्या है, बताइए। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। तो P1 ज्यादा हो जाएगा ना? A1 से आगे। P1 ज्यादा, वेरी गुड। भाई तुम लोग गलती नहीं किया, इसका मतलब उसका उल्टा कर दिया अभी जो हमने किया है। देखो ना, हम इधर एंगल कहाँ से ले रहे थे योगेश? तुम बोलोगे सर एंगल तो हम इधर टेम्परेचर से ले रहे थे, टेम्परेचर की तरफ से जिसका एंगल कम उसका वैल्यू ज्यादा, तो हम यहाँ भी वही खेल खेल गए। हम चलो यहाँ से भी ले लेते हैं, टेम्परेचर से एंगल जिसका कम उसका वैल्यू ज्यादा, तो P1 ज्यादा, फिर P2 ज्यादा, फिर P3 मतलब कम, सॉरी कम कम, ठीक है। ये आया हुआ, कोई दिक्कत, बताओ नहीं मृणाली, सर। कोई दिक्कत? अब फिर से आईआईटी लेवल का एक सवाल दें, दे। ये आया नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, आ सकता है अगर आएगा कभी जीवन में तो। दे दे, या छोड़ दे, दे ही देते हैं। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का ग्राफ, तुम बोलोगे ओके, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तुम बोलोगे ठीक है। इसमें मुझे बताइए प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर नहीं है, जीरो है, क्या है, बताओ प्रेशर के बारे में पूछो। उसको एरो और वगैरह नहीं दूँ? हाँ एरो दिखा देते हैं, ये एरो पूछ लेना है, एरो इसमें जरूरी है।
बताइए। बोलो दोस्तों, जो तरीका बताया उससे तुम खेल सकते हो। इंक्रीज होगा। इंक्रीज, वेरी गुड। कैसे तुमने किया? वो स्लोप हाइपोथेटिकल। डायरेक्टली वाला। एग्जैक्टली हाँ वही डॉट वाला लाइन ड्रॉ कर दिए ना। चलो ना, हाँ हमें नहीं सर। पता कि ये क्या हो रहा, तो हम एक काम करते हैं ना, हम एक ऐसा एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हम एक हाइपोथेटिकल लाइन ऐसे कुछ, मान लो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो हमें ये तो पता है अगर ये P1 है, अगर ये P2 है, और अगर ये P3 है, तो टेम्परेचर की तरफ से देखते हैं ना योगेश दादा एंगल, तुम बोलोगे हाँ इसका एंगल कम है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये ज्यादा हो जाएगा, यानी P3 क्या है, ज्यादा है, P2 उससे कम और P1 उससे कम, और ये कम से ज्यादा की तरफ बढ़ रहा है, तो हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं प्रेशर इंक्रीजिंग। मुझे नहीं लगता है अब इस ग्राफ सब में कोई दिक्कत होना चाहिए। हम्म। वैसे ग्राफ का सवाल आता ही आता है, प्रोबेबिलिटीज का बहुत होता है। ठीक है, चलो हाँ सर। एक और हो जाए दोस्तों, लेकिन फिर वही घटिया सा सवाल सब है, तो देकर कोई फायदा नहीं। यही सवाल सब पूछा गया ईयर वाइज, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। कैसा सवाल है पता है, एक बार वॉल्यूम टेम्परेचर, एक बार टेम्परेचर वॉल्यूम, और यही पूछ रहा प्रेशर ज्यादा प्रेशर कम, तो करके कोई फायदा नहीं, तुम लोग अपना देख लेना मॉड्यूल में। ठीक है, वही वही सवाल बार बार, वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर पूछा है। ठीक है, हाँ ओके, आइए अच्छा सा सवाल लेते हैं एक। Heat is given to the 4 mole diatomic gas. Heat is given to the 4 mole diatomic gas through isobaric process, then find fraction of heat used to increase internal energy. और ये सवाल आया हुआ है नीट 2017 में। It is given, अरे आधा सवाल टाइप हुआ है, आधा क्यों हुआ है टाइप, अच्छा पूरा ही टाइप हुआ है, रुको। Heat is given to the 4 mole